नमस्कार दोस्तों आपने सावित्री सत्यवान की कहानी तो सुनी ही होगी कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राण की रक्षा यमराज से की थी। लेकिन ऐसा संभव कैसे हुआ कि क्यों कोई भी यमराज के पीछे कैसे जा सकता है? क्योंकि जहाँ तक हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य शरीर में यमराज के साथ यमलोक या स्वर्गलोक या नरकलोक नहीं जा सकता, तो फिर सावित्री कैसे गई? आइए दोस्तों आज इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत और पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों में व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि क्या है सत्यवान और सावित्री की सत्य कथा। दोस्तों, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक सब तपस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां शाल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह बहुत ही अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है,
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस लौटा दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। दोस्तों, अब बात ये आती है, जब ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य शरीर में यमलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक नहीं जा सकता, तो फिर सावित्री एक आत्मा के पीछे पीछे कैसे चल पड़ी? जब यमराज ने उसके पति की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लिया, ये चीज सावित्री कैसे देखी, कैसे देख पाई और कैसे अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी? क्योंकि यमराज तो आकाश मार्ग से जाते हैं, सावित्री कैसे आकाश मार्ग से चली गई? सवाल तो बिल्कुल सही है और जायज भी। तो दोस्तों, इसका जवाब एक ही है। पहली तो वो पतिव्रता और दूसरी बहुत बड़ी तपस्वी। और तपस्वियों के पास या तपस्विनियों के पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ आ जाती है कि वो हवा में यात्रा कर सकते हैं। वो अपने शरीर से अपने आत्मा को किसी भी तरीके से वापस निकाल सकते हैं और वापस उस शरीर में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आम भाषा में इसे सिद्धि कहते हैं। और ऐसी ऐसी सिद्धियाँ तपस्विनियों के पास, तपस्वियों के पास या फिर एक पतिव्रता के पास अपने आप ही आ जाती है। उसे इसके लिए कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ तक बात सावित्री की है, तो वो परम साध्वी थी और परम सती भी, परम पवित्र थी। इस कारण ये सब शक्तियाँ और सिद्धियाँ उनके पास पहले से ही थी। इस वजह से वो यमराज के पीछे पीछे जा पड़ी। अब सवाल ये आता है कि क्या आज के ज़माने में भी कोई स्त्री ऐसा कर सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर वो बचपन से लेकर जवानी तक बिल्कुल पवित्र रहे और पवित्रता के साथ ईश्वर का ध्यान करे तो ही कर सकती है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मायावी दुनिया में रहकर अपने आप को पवित्र रख पाना बहुत ही कठिन कार्य है और ये काम सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इसलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने इसलिए कहा है कि जब तक विवाह ना हो तब तक किसी का चिंतन करना भी अपराध माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ज़माना इतना आगे बढ़ गया है कि इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। आजकल सिद्धियाँ सबको चाहिए, लेकिन पवित्रता किसी को नहीं रखनी है। तो आप बताइए, जिस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राण बचाई, उसी तरह क्या आज की स्त्रियां नहीं कर सकती या आज के पुरुष नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत धारण करके रखे तो, पवित्रता के साथ रहें तो, ईश्वर का ध्यान करें तो, तपस्या करें तो और ध्यान करें तो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।